गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ज्ञानी के लिए संचित कर्म नहीं रह जाता। उदाहरण क्या था? स्वप्न, है ना? स्वप्न वृत्तांत उदाहरण दिया। और ज्ञानी के लिए आगामी कर्म भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आगामी माने आने वाले कर्म, आने वाले कर्म, कर्म का फल। क्यों नहीं होता? वर्तमान में किए गए कर्मों का न तो उनका कर्तृत्व भाव होता है, न तो कर्तृत्व भाव नहीं है, माने भोक्तृत्व भाव बिल्कुल हट गया। माने उदाहरण कैसा, कौन सा उदाहरण दिया है? आकाश, है ना? वर्तमान में अपने आप को यदि आकाश के रूप में समझ लिया, जान लिया, तो हम स्पर्श हो जाएंगे, स्पर्श। सो कर्तृत्व भाव नहीं रहने के कारण आगामी कर्मों से भी छूट जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी बचा क्या है? प्रारब्ध कर्म। ठीक है, 452। और एक बात, प्रारब्ध कर्म के बारे में बता दिया है, प्रारब्ध नहीं रहेगा करके उदाहरण दे रहे हैं। अभी कैसे उदाहरण? नहीं, प्रारब्ध कर्म उनके लिए नहीं होता, ये उदाहरण दे रहे हैं। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम् कर्म ज्ञानान्न नश्यते अदत्वा सफलं लक्ष्यम् उद्दिश्योत्सृष्टभानवत् बाणवत् ज्ञानोदयात् पुरारब्धम् देखिए,
इस जन्म में आपका आत्मज्ञान हो गया हो, आत्मज्ञान हुआ है, तो ज्ञान उदयात पुरा आरब्धम, ज्ञान आत्मज्ञान उदय होने से पहले की बात है। हाँ, है ना, अभी तो जन्म ले लिया है, तो आत्मज्ञान होने से पहले पूरा जितने भी हम कर्म कर किए हैं, पुरा आरब्धम कर्म, आरब्धम जिन कर्मों का फल देना शुरू हो गया। संचित कर्म क्या हुआ? फलीभूत नहीं हुआ। ठीक है, प्रारब्ध माने क्या है? कुछ संचित कर्म हम प्रारब्ध में परिणत करके जन्म लिए हैं। ठीक है, मैंने इस जन्म में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किसका फल है? प्रारब्ध का। माने आरब्ध माने स्टार्टेड, आरंभ हुआ, फल देना आरंभ हुआ, शुरू हुआ। जब शुरू हो गया तो ज्ञान उदयात पूर्वम, आत्मज्ञान बाद में एक जन्म में हुआ, मगर इससे पहले ही संचित कर्मों का जो प्रारब्ध के रूप में कुछ कर्म लिए थे, उन कर्मों का फल शुरू हो गया, फल देना शुरू हो गया। तो कर्म ज्ञानात् न नश्यति, प्रारब्ध आत्मज्ञान से पहले, है ना, किए गए कर्मों का प्रारब्ध कर्म ज्ञान से नष्ट नहीं होता। अब देखिए, ज्ञान का विरोधी कौन है? संचित कर्म। ज्ञान का विरोधी क्या है? आगामी कर्म। प्रारब्ध कर्म ज्ञान का विरोधी नहीं है। समझ बात आ गया? अभी ज्ञान, आत्मज्ञान के द्वारा संचित कर्म को आप नाश कर सकते हैं, आगामी कर्म को भी, मन विरोधी बन सकता है। ज्ञान विरोधी बन जाता है। किसका विरोधी? संचित कर्म का विरोधी और आगामी कर्म का विरोधी। प्रारब्ध का विरोध नहीं कर सकता ज्ञान भी। भोग नहीं पड़ता है। ये देखो, संचित कर्म को हटा दिया, आगामी कर्म से छूट सकते हैं, मगर प्रारब्ध से छूट नहीं सकते। इसलिए कई महात्माओं का प्रारब्ध के अनुसार चेले बनते हैं, प्रारब्ध के अनुसार नाम बनता है, प्रारब्ध के अनुसार धन दौलत आ जाता है, प्रारब्ध के अनुसार विस्तार होता है, अपना नाम कीर्ति बढ़ जा। किसी महात्मा और किसी महात्मा देखता, तपोवन महाराज का प्रारब्ध कैसा था? बस ऐसे स्मॉल कुटिया में रहते थे। गुरुदेव का प्रारब्ध कैसा है? दुनिया भर घूमा है। वे राजयोगी है, वो महायोगी है, दोनों योगी ही है। इनका प्रारब्ध अलग है, उनका प्रारब्ध अलग है, मगर है बगल में ही। देखिए गुरु शिष्य के रूप में। वो किसी ज्ञानी का शरीर स्वस्थ रहता है, किसी ज्ञानी का शरीर अस्वस्थ रहता है। मैं कई साल पहले गुरुदेव का वेदांत क्वेश्चन एंड आंसर, अभी पूरा है या नहीं पता नहीं, छाप रहे हैं नहीं छाप रहे पता नहीं मुझे। आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट पब्लिकेशन। पूरा नई नई किताबें आ जाते हैं, मेल्स आ जाते हैं। पुराना एक वेदांत क्वेश्चन एंड आंसर्स, वेदांत गुरुदेव की किताब, वॉल्यूम्स थे, 3-4 वॉल्यूम्स। उसमें किसी ने पूछा, व्हाट इज़ योर स्टेटस विद सत्य साई बाबा? ऐसा किसी ने पूछा, सच्चा बाबा महात्मा जी आप क्या कहाँ पर है करके। उसमें गुरुदेव बताते हैं, चिन्मय हैज़ मेनी बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स, मेनी बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स। शरीर, दिल का प्रॉब्लम था, पैर का प्रॉब्लम था, शुगर बढ़ा हुआ है, घूमता है, पानी अलग, खाना अलग, समय अलग, दुनिया भर घूमते थे। चिन्मय हैज़ मेनी बायोलॉजिकल डिफेक्ट्स but nothing less in spiritual.
मैं बताता हूँ आपको। एक बार बहरीन में कोई था मिशन मेंबर, वे सच्चे साईं बाबा का भी भक्त थे, ज़्यादा उनको मानता था सच्चे साईं बाबा को। मिशन का मेंबर भी है, मिशन में भी काम करता है, गुरुदेव के प्रति आदर भाव है, प्रेम है, सत्कार, महात्मा महापुरुष है। मेरे गुरु कौन था उनका? सच्चे साईं बाबा। गुरुदेव के पाद पूजा होती थी ना, पादुका पूजा नहीं, पाद पूजा। स्वयं पैर को हम प्लेट में रखते थे, हल्का सा गर्म पानी लगा के पैर धोते थे, फिर प्लेट बदल के, फिर उनको टवल करके, नीर पोछा करके, फिर चंदन लगा के, रोली लगा के, फिर अच्छे अच्छे पानी के बिना जो फूल, सूखा फूल होता है ना, पानी छिड़कना नहीं चाहिए, ऐसा फूल लेकर के पूजा करते थे, आरती देते गुरुदेव को। ये सब हम करते हैं। तो वहाँ बहरीन में ऐसा हुआ, एक बार ये बैठ गए महात्मा जी, गुरुदेव को का पैर धोते समय गुरुदेव जब पाद पूजा शुरू हो जाता था तब वे आंख बंद करके बैठ जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे बस अपने आप में। पूजा के बाद ही आंख खोलते थे। वो कराने वाला कोई ब्रह्मचारी होगा, कोई होता है, वो करा देता है पूजा। मोस्ट ऑफ द टाइम ही क्लोजेस हिज आइज। आंख बंद करके बैठ गए और ये पैर धोते समय इनके मन में विचार आया, मैं तो हूँ सच्चे साईं बाबा का भक्त, अंदर मैं मानता हूँ सच्चा बाबा ही मेरे गुरु है, मगर उस महात्मा जी का ऐसा पूजा करने का अवसर कभी नहीं मिला, पैर धोने का अवसर नहीं मिला, ऐसे इस तरह के पूजा करने का मौका नहीं मिला। इस महात्मा जी को करने का मेरे को जीवन में ये मौका मिला, मगर मेरे गुरुदेव जो मानता हूँ उनका करने का नहीं मिला मौका। ऐसा करके मन में इस भाव से वो पैर धो रहे थे। गुरुदेव क्या मन में सोच रहे थे, सारे भीड़ इकट्ठा हो गए, सब लोग ठक करके गुरुदेव खोला आंख, उसके ओर देखा। बताऊं मैं उन्होंने क्या कहा? डोंट वरी, आई विल सेंड दिस स्ट्रेट टू हिम। क्या कहा? डोंट वरी, आई विल सेंड दिस स्ट्रेट टू हिम। फिर आंख बंद कर दिया। ये तो चौंक गए। तो देखिए, इस महापुरुष को कभी कम मत समझना। ज़्यादा चिल्लाए तो आ भी जाएगा और बुलाएगा, आके पूछेगा कि क्यों बुलाया। ऐसे ही बुलाया तो मार करना पड़ता है। ए ग्रेट महात्मा योगी अबाउट 100 years बैक 120 उन्होंने लिखते हैं, वी शुड नेवर इन्वोक मास्टर्स विदाउट ए पर्पस। Don't disturb him, he mentions in the book. Don't disturb them with your frequent prayers, with unwanted desires. हे भगवान, बस नहीं मिली, क्या करूं, ऑटो तो दिला दे। ऐसा गुरुओं, don't invoke gurus like that, he says. So they are very precious. So they are there. Mahatmas, Guru Parampara is always there. So कहने का मतलब है कि मैंने क्यों किया? गुरुदेव के प्रारब्ध के अनुसार कुछ कमियां है शरीर के स्तर पर, फिर भी वो काम किए। फिर बाबा जी के प्रारब्ध में देखिए, आखिर में उतना उनको बहुत अस्वस्थ हो रहा शरीर के माध्यम से। तो प्रारब्ध, महात्माओं का भी अपना प्रारब्ध होता है, मगर ज्ञानोत्पत्ति के बाद कर्म जो फलीभूत होने लगा, प्रारब्ध कर्म का नष्ट नहीं होता, क्योंकि ज्ञान, आत्मज्ञान भी प्रारब्ध कर्म का विरोधी नहीं है। तो ये चलता ही चलता है। ठीक है, अब अच्छा विचार आएगा भी इसका, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्देश्यो स्पृष्ट बाणवत। जैसा कि एक बाण छोड़ा आपने, तीर छोड़ दिया,
तीर छोड़ने के बाद वह तीर अपने लक्ष्य का छेदन किए बिना बीच में रुकता नहीं। तो एक उदाहरण देते हैं, तर्कस में जितने भी बाण हैं ये सारे क्या है? संचित कर्म है, बहुत सारा पड़ा हुआ है। हाथ में एक तीर लिया, चढ़ाया धनुष पर, चढ़ा हुआ बाण को आगामी कर सकते, उसको छोड़ सकते हैं आप। छोड़ना माने तीर छोड़ना नहीं, हटा सकते हैं, छोड़ना बंद कर सकते हैं, उसको भी तर्कस में डाल सकते हैं या फेंक सकते हैं। धनुष पर चढ़ा हुआ बाण अभी छोड़ा नहीं आप, उसको भी आप बाजू रख सकते हैं, मगर छोड़ा हुआ तीर का क्या होगा? वो तो जाएगा ही जाएगा। इसीलिए हमारे प्रारब्ध रूपी शरीर छोड़ा गया, छोड़ने के बाद जितने साल आपको जीना है, जो जो फल आपको भोगना है, जो जो दुख आपको उठाना है, करना ही पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। और आपके प्रारब्ध में कोई कुछ भोगना है। कई बार ऐसे हम कहते हैं ना, भैया मैं जाने वाला था मगर नहीं गया, जिस बस में जाना था वो बस पानी के अंदर डूब के सब मर गए। ऐसा एक बार हुआ। एक बंदा था अपना युवा केंद्र बंदा, उसको सीट मिली 36 नंबर सीट, आखिरी आरटीसी बस में, आंध्र प्रदेश आरटीसी बस 36 सीट माने आखिरी 5 होता है ना, वो 5 में किटकी वाला मिला है उसको। बोला रात भर कौन जाएगा, वो बैठ बैठ के पूरा दर्द होता है। बच्चा था तब, नहीं इतने कल जाएंगे, क्या जल्दी है। वो बस के बस पूरा मर गए। उसमें जीने का इच्छा है, जीने का ये प्रारब्ध है उनका। तो माने बुद्धि ही कर्म अनुसारिणी, सुना आपने ये, बुद्धि कर्म अनुसारिणी। मैंने आपकी बुद्धि भी यदि भोगना है आपके कर्म के अनुसार ही काम करती है। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा सिद्धबड़ी में, गुरुदेव ऐसे कहते हैं बुद्धि कर्मानुसारिणी, फिर मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? मैं स्वतंत्र नहीं हूं चुनने में, क्योंकि मैं जो चुनता हूं वो भी बुद्धि के प्रेरणा, बुद्धि कर्म से प्रेरित हुआ। सो बुद्धि कर्म से प्रेरित होती है और बुद्धि प्रेरणा देती है। उस बुद्धि कर्म से प्रेरित हुआ बुद्धि के द्वारा, प्रेरित हुई बुद्धि से ही, बुद्धि के द्वारा ही मैं काम करता हूँ। तो फिर मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। तो इंग्लिश में पूछा गुरुदेव को, गुरुदेव लुक एट मी, देन सफर दैट विल टर्न यू टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, यू सेड, देन सफर, मार खाओ तब सुधर जाओगे। बोले थैंक यू वेरी मच। मैं सोचा कुछ राह मिलेंगे, दिखाएंगे। आपने बोला कि सफर। बुद्धि जो है वो भी तो कर्म के अनुसार काम कर रही है, लेकिन कर्म जो कर रहा है वो भी तो प्रारब्ध के अनुसार कर रहा है। वही प्रारब्ध, प्रारब्ध का प्राकट्य बुद्धि के द्वारा ही होती है। समझ में नहीं? बुद्धि कर्म माने प्रारब्ध यहाँ पे है। कौन सा कर्म? प्रारब्ध कर्म। आपके प्रारब्ध में यही, अब देखिए आपके प्रारब्ध में आज का प्रवचन सुनने का है। देखिए आज के प्रवचन आपके प्रारब्ध में है। जिन जिनके प्रारब्ध में है उन लोगों की खोपड़ी में ये विचार आया कि आज जाएं। समझ में आ गई बात आपको? कल क्यों नहीं आई ऐसी बुद्धि? दैट बुद्धि वॉज एब्सेंट यस्टरडे, व्हाई? आज ही क्यों हुआ? प्रारब्ध।
वो तो हमारे बचपन में ऐसे ज्ञान ऐसे कहते थे, ऐसे हाँ बुद्धि कर्मानुसारणी, जैसे तेरे बुद्धि ऐसी काम कर रही है। हमको समझ नहीं आता ये बुद्धि कर्मानुसारणी क्या होता है। अचानक बेचारा वो नहीं जाना था, गए उधर पे पैर तोड़ दिया, पैर तोड़ा। मैं बोला अरे ऐसे में जाना ही नहीं था, मुझे पता नहीं कैसे फंस गया उसमें, मेरा पैर कैसे गया उधर। मैं रोज कभी भी स्वामी जी ये रास्ता नहीं पकड़ता हूं, आज ही पकड़ा, बोलते कि नहीं। माने इनका कर्म भोगने का प्रारब्ध है, उसकी बुद्धि उसको उस राह पर लेके। इट्स वेरी मिस्टीरियस हाउ दिस कॉस्मोस वर्क्स, वेरी वेरी मिस्टीरियस। इसका मतलब क्या है, आप प्रारब्ध जेल भोगना है। यदि माने ऐसा कर्म आपसे करवाएगी बुद्धि तो जेल जाना पड़े। तो कैसे फिर जेल का प्रारब्ध कैसे चुकाए, कैसे भोगे? भोगना तो पड़ता है आपको। तो बुद्धि में अपने हाथ में नहीं है। तो उनसे पूछो कि ऐसा क्यों मार दिया उसको। पता नहीं, मैं तो सादा सीधा आदमी हूं, विवेक चूड़ामणि पूरा सुन चुका हूं, उसको कैसा मर्डर कर दिया मुझे पता नहीं, उस समय क्या हुआ मुझे पता नहीं, एकदम गुस्सा आया मार दिया। मारने के पता लगा कि मेरा सारा ज्ञान वापस आ गया। चाकू घुसाने के बाद, चाकू घुसाते समय बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ज्ञान नहीं याद आया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब सुना ना, ये भी विनाश काल जब होता है बुद्धि विपरीत होती है। विनाश काल मतलब प्रारब्ध काल, तो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कि तीर छोड़ दिया, छोड़ा हुआ तीर अपना लक्ष्य का छेदन करके ही बैठेगा। तो फल हमसे क्या क्या कहते हैं, हम फल हमको भोगना ही पड़ेगा। अदत्वा सफलम, बिना बिए कर्म का फल भी दिए बिना, लक्ष्यम उद्दिश्य उत्सृष्ट बाणवत। तो ये बाण का उदाहरण, तीर का उदाहरण प्रारब्ध कर्म के लिए दिया है। अब क्या वो बताए, यदि खेल है, समझो खेल, ज्ञान और प्रारब्ध के बीच में खेल है, तो कौन जीतेगा? प्रारब्ध जीतता है। और क्या कहते हैं, खेल बिटवीन ज्ञान और संचित कर्म, कौन जीतेगा? प्रारब्ध, प्रारब्ध प्रारब्ध संचित कर्म जीतेगा। और खेल बिटवीन आगामी कर्म और ज्ञान, ज्ञान जीतेगा। सर, ज्ञान और संचित के बीच में ज्ञान जीतेगा। खेल यदि आगामी और ज्ञान के बीच में होता है तो ज्ञान जीतेगा। खेल यदि ज्ञान और प्रारब्ध के बीच में होता है तो प्रारब्ध जीतता है। देखिए फिर रमण महर्षि का क्या कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को क्यों कैंसर हुआ, गुरुदेव को क्यों हार्ट का प्रॉब्लम था, शुगर प्रॉब्लम था, बीपी था। तो प्रारब्ध। एक उदाहरण दे रहे हैं, व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाण पश्चात्तु गोमतो न तिष्ठति छिनत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। व्याघ्रबुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाण पश्चात्तु गोमतो न तिष्ठति छिनत्येव
लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। देखिए, दशरथ महाराज के जीवन में क्या हुआ। वे गए थे एक बार जंगल में शिकार करने। आपको कहानी जानते हैं। तो एक श्रवण कुमार मुनिपुत्र, वे अंधे थे, दोनों माँ बाप, पिताजी माताजी अंधे थे। एक घड़ा लेकर पानी में, नदी के पानी में डुबा रहा है। डुबाते समय जो आवाज़ आता है ना, बुट 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 करके, तो दशरथ महाराज ने शब्दभेरी हमने देखा ना, शब्दभेरी यहाँ पर जो आया था, चलाया, इधर तीर चलाया, हवा सुनकर बाण को छोड़ा, है ना। वी हैव सीन लास्ट मंथ ओनली डेमोन्स्ट्रेशन बाय सुब्बाराव। तो उसी तरह उन्होंने बाण छोड़ दिया, सोचा कि वो कोई मुर्ग है। देखा तो वो बच्चा था, वो मर गया। मरते समय बोला, पानी पिलाओ मेरे माता पिता को। माता पिता पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने मार दिया गलती से, क्षमा की। और क्या क्षमा, शाप देकर मर गए दोनों, है ना। वैसे तुम्हारे पुत्र के साथ वियोग होगा और मर जाओगे, तेरे भी मृत्यु ऐसी ही होगी। इसी तरह व्याघ्र बुद्धिया, कोई गो समझ लिया, गाय समझ लिया, जंगल में गाय समझकर, गाय नहीं, शेर समझकर तीर छोड़ा। वो निकला है, बाद में छोड़ने पता चला कि वो व्याघ्र नहीं है, गाय है। गो मतौ, गो मतलब हमारे ज्ञान, गो का ज्ञान हुआ, गाय का ज्ञान हुआ। ये तो गाय ही, ये व्याघ्र नहीं है, शेर नहीं है, ये गाय है। बाण छोड़ने के बाद आपको देखा, आपने देखा, पता लगा आपको, फिर क्या कर सकते हैं। गोहत्या महापातकम, गो की हत्या महापातक, पाप भोगना पड़ता है। देखिए, अपने आप को बचा नहीं सकते, ठीक है। तो गोमत पश्चात, तो गोमत बाद में पता चला कि आपको, पश्चात माने बाद, बाण छोड़ने के बाद पता चला कि ये व्याघ्र नहीं है, शेर नहीं है, ये तो गाय है। ज्ञान हुआ। अरे ज्ञान हो गया तो ये बाण रुकता क्या। अरे बाण मैंने गलती से छोड़ा, रुक जा। न तिष्ठति, वो तो रुकता नहीं। छिनति एव, छेदन करके ही बैठेगा। लक्ष्य का छेदन करके ही ये तीर रुकता है, तब तक नहीं रुकेगा। लक्ष्यम वेगेन निर्भरम, सुप्रयुक्त हुआ जो बाण लक्ष्य का छेदन करे बिना रुकता नहीं। छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य का छेदन हुए बिना रुकता नहीं। इसी तरह प्रारब्ध का कर्म भी भोगे बिना खत्म नहीं होता, कुछ भी नहीं। शरीर का प्रारब्ध, पतंजलि महर्षि भी कहते हैं, जन्म, आयु, भोग, ये तीन पहले से ही तय हो चुका होता है। पहले से तय हो चुका होता है, तभी आपका जन्म मिलेगा, बाद में शरीर मिलता है। इसीलिए योग शास्त्र में कहा जाता है, श्वास के ऊपर निर्भर है आपका आयु प्रमाण, हाउ मेनी ब्रेथ्स। इसलिए हठ योग में क्या करते हैं, पूरक कुंभक के द्वारा अपना जो आयु है उसको लंबा कर देता है, खींच लेता है। और इसलिए कहा जाए, जो हमेशा बार बार गुस्सा करता है वो जल्दी मर जाएगा। क्यों? वो श्वास ज़्यादा लेगा करके,
Why should I demonstrate and reduce my time? I will not demonstrate. ठीक है, आपको चाहे तो कर लो। तो मर जाएगा जल्दी। तो जन्म, जन्म माने कहा आपका स्त्री के रूप में, पुरुष जन्म, स्त्री रूप, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, और झोपड़पट्टी में जन्म या रिच परिवार में जन्म, अमीर परिवार में जन्म होता है। स्वास्थ्य के साथ अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, हृष्ट पुष्ट या बीमारी के साथ रहेगा, और सुख दुख कैसे सुख दुख भोगता है आप, जो ये सब प्रमाण, जन्म, आयु, कितने साल जियोगे, कैसा जन्म हुआ, इस बीच में भोग, जो भोगना है भोग, ये सब पहले तय हो चुका होता है। पहले ही निर्धारण, इसका निर्धारण करने के बाद ही, प्रारब्ध के रूप में निर्धारण करने के बाद ही जन्म होता है। इससे कोई बच नहीं सकता। आपको कैसे मरना ये भी प्रारब्ध में होता है। बीमारी पड़कर मरोगे या सुनायास मरणम, आयास बिना, प्रयास बिना, नींद में चले गए, मस्त खाना खा के आराम से लेट के सुबह उठा नहीं, बस इतना ही। ऐसे कई लोग मर चुके हैं। कई लोग कई कोमा में जाके लड़के आंख खोल के, फिर कोमा में जाके, फिर लड़के, फिर आंख खोल के, बीमार पड़कर बेचारे। बिल चुकाना होता है 15 लाख 20 लाख, पूरा कैसा कचकराने के बाद मर जाएगा। प्रारब्ध है। सो न तिष्ठति छिनत्येव। अब देखिए, ज्ञानी क्या करेगा, दो यहाँ पे आगे बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आगे बताएंगे, ज्ञानी का प्रारब्ध ज्ञानी के दृष्टि से वो भी नहीं है। आगे बताएंगे। तो अभी का श्लोक क्या है, इज एप्लीकेबल ओनली टू ए ज्ञानी। क्यों? ज्ञानी क्या करेगा, भाई जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है जो होने दो, जो भोगना है भोगूंगा, माने जो भोग मिलना है मिलने दो, जैसा चलना है चलने दो, उसके लिए मैं कोई प्रायश्चित्त कर्म नहीं करूंगा। क्यों? वो तो ज्ञानी है। चलो आपको एक बता देता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। एक है अहंकार दृष्टिया ज्ञान। अहंकार दृष्टिया माने मन में शुद्ध साक्षी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, वो व्यक्ति बना, वो अहम अहम बोलता रहेगा, अहंकार दृष्टिया। उनकी दृष्टि से प्रारब्ध जो होगा, तो वो ज्ञान सीख रहा है, प्राप्त करते जा रहा है। तो जैसे उसके बुद्धि में, उस व्यक्ति में, जीव चैतन्य में जैसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के अनुरूप उनका व्यवहार, उनकी दृष्टि होती है। जैसे आपकी दृष्टि बदल गई कि नहीं, पहले से ही अब बदल गए। क्यों? आप ज्ञानी। कैसे ज्ञानी हैं? जीव चैतन्य रूप में, प्रतिबिंबित चैतन्य के रूप में, बुद्धि मन में जो शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वो अहंकार दृष्टिया उस व्यक्तित्व की ओर से वो आप क्या करते जा रहे, ज्ञान का समुपार्जन करते करते करते
अपने अंतःकरण की शुद्धि करते 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 आपके अंदर जो दृष्टिकोण पैदा होता है, उस दृष्टिकोण के दौरान आप अपने ही प्रारब्ध के प्रति आपका विचार बदलता जा रहा है ना? है ना? अज्ञानी क्या करेगा? लड़ता है। अहंकार दृष्टिया जीव के रूप में अंतःकरण की शुद्धि में लगा हुआ जो व्यक्ति, शुद्धिकरण में लगा हुआ जो व्यक्ति, जैसे अज्ञानी अपने प्रारब्ध से लड़ता है, वैसा ये ज्ञानी नहीं लड़ेगा। नहीं, ये अहंकारी ज्ञानी है। अहंकार माने वो अहंकार नहीं। अभी जीव का अपना मैं माने मैं प्रतिबिंब चैतन्य हूँ, उसके शुद्धिकरण में लगा हुआ है। आत्मशुद्धि बोलते हैं ना, आत्मशुद्धि। आत्मा माने वहाँ पे कौन? आत्मशुद्धि। शुद्ध आत्मा की शुद्धि करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो आत्मशुद्धि किसकी बात होती है? प्रतिबिंब बुद्धि में या मन में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब जो पड़ा हुआ है, पढ़ने के बाद जो व्यक्ति बना, पर्सनालिटी बनी, हाँ, उसका अंतःकरण शुद्ध होते जा रहा है। जो मैं कह रहा है, वे अपने आत्मा की शुद्धि के बारे में, आत्मशुद्धि के बारे में जो बात करते हैं, जैसे वो ज्ञान प्राप्त करते जा रहा है, समझ में आ रहा है उनको, उसका दृष्टिकोण अपने प्रारब्ध के प्रति बदलता जाएगा। जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, बिकॉज दैट एनालिसिस विल कम नेक्स्ट श्लोक ऑनवर्ड्स, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है कि मैं एक शुद्ध चैतन्य हूँ, वास्तव में शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं अभिव्यक्ति, मैं जीव हूँ, मैं प्रतिबिंब चैतन्य हूँ, मैं आत्मा के शुद्धि में लगा हुआ हूँ, अंतःकरण की शुद्धि मेरा कर्तव्य है, ज्ञान की प्राप्ति में मैं लगा हुआ हूँ, अपने आप को लगाया, और ज्ञान समुपार्जन में ही मेरी रुचि है। तो अपना बुद्धि में ज्ञान का विस्तार करते जा रहा है, अपनी बुद्धि में अपना ज्ञान का विस्तार कर रहा है। तो उस ज्ञान के कारण अपना प्रारब्ध के प्रति उनका जो दृष्टिकोण, एटीट्यूड बदल जाता है। वो क्या करेगा? अरे यार, जो प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा है होने दो, करना क्या है हमको, एक दिन तो शरीर छोड़ना है, करके छोड़ देता है। जो हो रहा है, जो करना करेगा, मगर उसमें राग द्वेष जबरदस्त नहीं रखता, उसमें वेग नहीं रखेगा। जिद नहीं करता। अज्ञानी है, जिसके पास एक ज्ञान नहीं है, एक ज्ञान नहीं है, वो विवश हो जाता है बेचारा। वो क्या करता है? प्रायश्चित्त कर्म के पीछे पड़ता है। वो प्रारब्ध से लड़ता है। लड़कर क्या करेगा? ये मेरे साथ ये हो रहा है, तो पंडित के पास जाएगा, बोलेगा कि ये तुम्हारा नक्षत्र ये चल रहा है, ये कुंडली में ये चल रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, तुम इसकी पूजा करो, और शनि की पूजा करो, राहु की पूजा करो, केतु की पूजा करो, और ये दान दो, ये दो, वो दो। बेचारा वो लड़ता रहेगा। ज्ञानी क्या करेगा? जो करना करेगा, वो लड़ेगा नहीं। थोड़ा बदल गया उनका दृष्टिकोण। अब साक्ष्य चैतन्य दृष्टिया वो अलग है, वो बताएंगे अभी। तो ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से अलग है, अज्ञानी की दृष्टि से अलग है। क्या अलग है? प्रारब्ध भोगते समय
प्रारब्ध के प्रति अपना जो भाव रखता है वो भाव अलग अलग रखता है। ज्ञानी का भाव अलग है, अज्ञानी का भाव अलग है। ओके, तो एवरी इंडिविजुअल इज ए मिक्सचर ना, मिक्सचर ऑफ शुद्ध चैतन्य, साक्षी चैतन्य और प्रतिबिंब चैतन्य, दोनों है ना साथ में। मुंडकोपनिषद, दो पक्षी बैठे कि नहीं? साक्षी चैतन्य भी है, शुद्ध आत्मा, उस आत्मा का प्रतिबिंब मन में पड़ता है, पढ़ने के बाद जो व्यक्ति बना वो भी अंदर है। तो कभी कभी मैं यहाँ बैठकर बुद्धि में बैठकर देखता हूँ, कभी कभी यहाँ बैठकर देख सकता हूँ। आई एम ए डीप मेडिटेटर, डीप साधक, तो मैं इधर से उधर उठकर जंप करके उधर बैठ जाता हूँ। कभी कभी नीचे उतर जाता हूँ। माने यहाँ पर बैठ के देखने का क्या प्रयोजन सिद्ध होता, क्या होता है? यहाँ पर बैठ के देखने से क्या होता है? अभी आगे बता रहे हैं, अभी आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो भगवान शंकराचार्य जी कहने वाले हैं आगे कि इनकी दृष्टि से प्रारब्ध भी नहीं है। इनकी दृष्टि से प्रारब्ध है। साक्षी चैतन्य की दृष्टि से प्रारब्ध नहीं है। बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य की दृष्टि से प्रारब्ध है। मगर इस बुद्धि में ज्ञान प्राप्त किया ये जीव ने, तो सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए मेरे ओर, ये ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान की वृद्धि हुई। जैसे आपकी वृद्धि हो रही है, विद इन ब्रैकेट्स आई होप, इसकी वृद्धि हो रही है, तो आपका भी दृष्टिकोण बदलते जा रहा है। तो इसलिए आप कहते हैं प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आप इसमें बैठकर देखने से क्या होता है, उधर बैठकर देखने से क्या लगता है? उधर बैठ के देखने से प्रारब्ध ही नहीं है। इधर बैठ के देखने से प्रारब्ध है। मैं लड़ूंगा नहीं, ज्ञानी हूं, जो करना है करूंगा, मगर लड़ूंगा नहीं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? कब तक झेल लूं? कोई मंत्र डाला क्या, तंत्र किया क्या, मेरे पर ब्लैक मैजिक किया क्या? किस पंडित अच्छा ऑनलाइन ढूंढते हैं? है कई लोग हैं, खत्म कर दूंगा, इस शनि को खत्म कर दूंगा। शनि को खत्म कर दोगे? शनि महाराज हंसते रहते हैं। ठीक है, अब ये दृष्टिकोण बता रहे हैं आगे श्लोक में।
4 लाइन है ना। फर्स्ट 2 लाइन्स आर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अहंकार। अहंकार माने ईगोइस्टिक ऐसे नहीं, अहंकार माने अहंकर्ता कर्तृत्व भाव, जीव दृष्टि से। एंड नेक्स्ट 2 लाइन्स आर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ साक्षी चैतन्य। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदाम् भोगेन तस्य क्षयः सम्यक् ज्ञानाहुताशनेन विलयः। प्राक् संचितागामिना ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचिदपि। ब्रह्मैव ते निर्गुणा प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः सम्यक् ज्ञानाहुताशनेन विलयः। ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचिदपि। So in the first 2 lines, Shankara consolidates discussion on karma. And second 2 lines, he speaks about from the standpoint of Sakshi Chaitanya. ठीक है। बीच बीच में अंग्रेजी में बोलने से कोई दिक्कत नहीं होती ना आपको। प्रारब्धम बलवत्तरम, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रारब्ध क्या है? बलवत्तरम, बलवान। किसकी दृष्टि से? किससे भैया? संचित कर्म से भी बलवान है, आगामी कर्म से भी बलवान। बलवत्तर माने इन कंपैरिजन। बलवत्तर तर तम, बलवत्तर माने इन कंपैरेटिव डिग्री। किसके साथ तुलना करके आप ये कह रहे हो प्रारब्ध का बल अधिक है? संचित कर्म की दृष्टि से, आगामी कर्म की दृष्टि से प्रारब्ध का बल अलग है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, ज्ञान संचित कर्म का भी नष्ट कर सकता है, आगामी का भी नष्ट कर देता ज्ञान, परंतु प्रारब्ध का नष्ट नहीं कर पाता ज्ञान भी। देखिए, इसलिए कहा जा रहा है भोगेन तस्य क्षयः, भोग से ही उसका नाश हो सकता है, क्षय होगा, ज्ञान से नहीं होता। ठीक है, आप जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, जो भोगना है भोगना ही है। स्वामी जी मैं इतना ज्ञान प्राप्त किया, कोई आदर नहीं करता, लात खाने का प्रारब्ध है तो क्या कर सकते हैं बताओ। घर में लोगों के
लोगों से मार खाने का, लात खाने का प्रारब्ध है, तो ज्ञान सुनने के बाद बच जाएगा क्या? लात खाना ही पड़ेगी। संबंध ही नहीं है। खास करके हम लोगों को, कई लोगों को ऐसे भाव होता है कि मैं ये ज्ञान सुनते जा रहा हूँ, बहुत ज्ञानी बनते जा रहा हूँ, कोई समझता नहीं घर में, मेरे को बेवकूफ़ समझता है पारिवारिक लोग। समझना है, आपका प्रारब्ध में है ऐसा। तो कहा जा रहा है भोगेन तस्य क्षयः, तस्य प्रारब्धस्य क्षयः भोगेन एव भवति। तो राहत मिली कुछ सुनने के बाद? काय का राहत भोगना पड़ता है, वही राहत है। यही राहत है कि भोगने से बच नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। तो अपने आप को सांत्वना देना है, सांत्वना। ठीक है बेटा, क्या करें, भोगना पड़ेगा। ऐसे बहू मिली, भोगना पड़ेगा। ऐसे सास मिली, भोगना पड़ेगा। ऐसे पति मिला, भोगना पड़ेगा। ऐसे पत्नी मिली, भोगना पड़ेगा। ऐसे बच्चे हुए, भोगना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? तस्य क्षयः भोगेन एव भवति। वाह, वंडरफुल। सो प्रारब्धम फलवत्तरम खलु विदाम, विदाम माने ज्ञानियों के लिए, विदाम विद्वान लोगों के लिए, ज्ञानियों के लिए ही ये मुश्किल है, माने उनको भी भोगना पड़ेगा। फिर आम आदमी की बात क्या कहे? आम आदमी की बात क्या कहे? उसको तो भोगना है, वो तो रोते रोते भोगेगा। ज्ञानी हंसते हंसते भोगने का वो प्रयास कर सकता है। कौन सा ज्ञानी? आत्मज्ञानी नहीं, थियरिटिकल ज्ञानी, आत्मशुद्धि के मार्ग पर जो है। सहनशीलता बढ़ानी है, तितिक्षा। एक बार मैं अस्पताल में भर्ती हो गया था कुछ प्रॉब्लम के कारण, बहुत साल पहले। तो हमारे आचार्य जी थे, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला, एक ही श्लोक मुझे सुनाया, कुछ नहीं बोला, एक ही श्लोक तितिक्षा के बारे में। सहनम सर्वदुःखानाम अप्रतीकारपूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगज्यते। समझ में आ गए महाराज? बोले हाँ समझ में आ गए, समझ, अभी रखता हूँ, रख लिए बस। हमारे आचार्य जी थे, तो उन्होंने कहा समझ में आ गए महाराज? समझ में आ गए, समझिए, अब रखता हूँ, रख लो, रख लीजिए फोन। कुछ नहीं बोला। तो भोगे न तस्य क्षयः, भोग से कोई भी बच नहीं सकता। दैट्स वाई ये मेरे प्रारब्ध है करके अपने आप को सांत्वना देते हुए बैठ जाओ। लाइक सोक्रेटिस, उनकी पत्नी बहुत गंभीर थी बाबा, भयंकर। वो बैठे थे, एक दिन वो चिल्लाए अंदर से, वह जो जी सुनो जी सुनो। ये तो महात्मा जी कहीं बात कर रहे थे, कहीं चर्चा में बैठे सो गए। वो आके एक बकेट ठंडा पानी आके सिर पे डाल दिया, ठंडा पानी, एक बच्चों। सारे विद्यार्थी लोग भी थे घर में, उन 4-5, वो भी होंगे इसका ऐसी पत्नी को देख करके। हमारे प्रोफेसर साहब है, बड़े गुरु हैं, ज्ञानी है, ये पत्नी आके पानी डाल दी। उसने बच्चों की ओर देखा, स्टूडेंट्स की ओर, इनकी ओर देखिए, ये तो है कड़ी ऐसे राक्षसी जैसे। अब सुनोगे? वो गए, कुछ जो बोलना बोल के चले गए। तो उन्होंने बोला, इट इज नेचुरल टू शावर आफ्टर थंडर्स।
he said something more. He said, either you get a good wife or you become a philosopher. हाँ, correct. He said that. Either you get a good wife or a philosopher. Anyway, a great महात्मा वो क्या कर सकते हैं, प्रारब्ध। और लाहिरी महाशय की पत्नी भी, ये तो बड़ी योगी है लाहिरी महाशय, उनके पत्नी शक करती थी, पता नहीं है क्या है, अब तुम्हारे योगी गोगी बोलते बाबा जी के पीछे घूमते रहते तो भाग रहे। ये एक बार गुस्सा करके उन्होंने पद्मासन बैठ के ऊपर उठ गए आसमान में, अरे बुद्धू ये मैं हूं बी केयरफुल, आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो चौंक गए, एक झलक दिखाएगी योगी के द्वारा, मैं योगी हूँ बेवकूफ़, मेरे डोंट डिस्टर्ब माई वर्क। करना पड़ा उनको, दिखाना पड़ा, जैसे भगवान कृष्ण को दिखाना पड़ा ना कौरव सभा में, अपना विश्वरूप दिखाया तो भी माना नहीं बेवकूफ़ लोग। कभी कभी तीसरा आंख खोलना पड़ता है, यदि आपके पास है तो तीसरी आंख जो है वो खोलना जरूरी है, नहीं तो दुनिया से मुश्किल है। सारे गुरु लोग दिखाए अपना तीसरा आंख खोल के दिखाए। स्वप्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षयः। फिर सम्यक ज्ञान हुताशनेन, हुताशना माने अग्निदेव, हुताशन रिसीवर ऑफ ऑब्लेशन, ऑब्लेशन दैट इज अग्नि। उत अग्नि द्वारा सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से विलयः प्राक संचित आगामिनाम। प्राक संचित माने पहले अर्जित किए हुए संचित कर्म का और भविष्य में आने वाले आगामी कर्म का ज्ञान रूपी अग्नि में इन दोनों का दहन कर सकते हैं। तो ये ज्ञानी बहुत ज्ञान निधिध्यासन करते 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 वर्तमान में जीने लगे। वो निधिध्यासन ज्ञान से ही संचित कर्म नष्ट हो गया, आगामी कर्म भी नष्ट हो गया, क्योंकि वर्तमान में जी रहे हैं और अकर्तृत्व अकर्ता अभोक्ता होकर व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आगामी भी नहीं है, संचित भी खत्म हो गया। उनके लिए प्रारब्ध है, भोग रहा है प्रारब्ध, पर भोगते समय वे रोता नहीं, वे जानते हैं कि भोगना ही है। हम क्या करते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। भाई बेवकूफ़ हो तो गया, और क्या पूछ रहे हो क्या हो रहा है। ये दोनों वाक्य अहंकार की दृष्टि से। अभी साक्षी भाव नहीं, साक्षी चैतन्य की दृष्टि से देखोगे प्रारब्ध भी नहीं है। प्रारब्ध किसका हो सकता है, जिसका अपना शरीर के साथ संबंध है, उसका प्रारब्ध हो सकता है। जिसका अपना शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, उसका प्रारब्ध कहाँ से आएगा। हाँ, हमें दिखता है कि महात्मा जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना शरीर के साथ संबंध रखा है, ऐसा हमें लगता है, मगर उनकी दृष्टि से शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। ये कैसा पता लगेगा, जब आप ज्ञानी बनोगे, ईश्वर की कृपा से आपको भी ये अनुभव हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ,
मैं इससे अलग हूँ। शरीर का राह अलग है, प्रारब्ध का राह है, जो चल रहा है चल रहा है, जो भोगना है भोगने दो। मुझको उस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उपाधि के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है उपाधि के साथ। उनके समक्ष में, सूर्य के समक्ष में बादल अच्छा रहा है, बादल जा रहा है, बारिश होता है, बारिश रुक जाता है, जो कुछ भी हो रहा है सूर्य का कोई संबंध नहीं है। हमारे दृष्टि से हमको लगता है कि सूर्य भगवान छाया गया, बादलों के पीछे पड़ गया, मगर भी अपने तौर पर देखोगे ये अनुभव की बात है। देखिए, ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष्य, ब्रह्म और आत्मा के एकात्म को अनुभव करके, अवेक्ष्य माने देख करके, अनुभव करके, तन्मयतया ये जो ज्ञानी लोग सर्वदा संस्थिताः तन्मयतया ब्रह्मरूपेण, तन्मयतया माने ब्रह्मरूपेण स्थितः इत्यर्थः। मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभव में जो स्थित हो गए, ब्रह्मरूपेण संस्थिताः तेषाम, उनके लिए तत्तृतयम नहीं कश्चिदपि, किसी भी प्रकार से देखोगे, तृतय माने न प्रारब्ध कर्म है, न संचित कर्म है, न आगामी कर्म है। इसलिए ज्ञानी अनुभव, आत्मज्ञानी की दृष्टि से न प्रारब्ध है, न संचित है, न आगामी है। अहंकार की दृष्टि से वो ज्ञान के आधार पर प्राप्त करके, साधना के आधार पर संचित को जीत लिया, आगामी को भी जीत लिया, मगर प्रारब्ध उनको लगता है कि भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का नष्ट नहीं होता, जब तक शरीर है उनका प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा। मगर आत्मज्ञानी साक्षी चैतन्य की दृष्टि से तत्तृतयम नहीं क्वचिदपि, ये तीनों नहीं है। क्वचिदपि में किसी भी काल में, किसी भी काल में ये तीनों नहीं है। क्यों? ब्रह्म ही ते निर्गुण ब्रह्म ही है, वे सभी लोग निर्गुण ब्रह्म का ही रूप है, निर्गुण ब्रह्म का ही रूप है। इसीलिए न प्रारब्ध है, न आगामी है, न संचित कर्म है। लोगों की दृष्टि से लगता है कि उनका प्रारब्ध है, शरीर है, अपनी दृष्टि से कुछ है ही नहीं। ये है बात, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, ही इज नॉट अफेक्टेड। मैं करता हूं, अभोक्ता हूं। आप किसी एक बच्चे से आप कुछ खेला है, कैरम बोर्ड खेला, ठीक है, आप भी खेल रहे थे क्योंकि आपके कोई काम नहीं है उस समय, और बच्चा को भी कुछ करना चाहता है, बोला ठीक है बेटा खेलेंगे, चलो आ जाओ। आपके लिए उस कैरम के प्रति न राग है, न द्वेष है, न कर्तृत्व भाव है, न भोक्तृत्व भाव है, कुछ भी नहीं है। केवल इस बच्चे के साथ खेलने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। माने आपका भाव जीत के प्रति या हार के प्रति भी समान है। जैसे हार भी गया तो आपको कुछ नहीं लगता, जीत भी गया तो कुछ नहीं लगता। ये जीत हार की बात ही आप
कोई आप परवाह नहीं करते, तो बेकार है। क्या आप जीते क्या पे है? बच्चे से खेल रहे हैं, वो भी कैरम है, कोई मेडल मिलने वाला थोड़ी है, ऐसे टाइम पास के लिए बैठा हूँ। ठीक है, उस खेल में आप जीतने लगे तो बच्चा रोने लगा, वो गुस्सा दिखा रहा है आपके प्रति, तो आप उसको गुस्से को देख करके क्या किया, अगले गेम में आप जानबूझकर हार गए। वो जीत गए, वो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, चिल्लाता है, सबसे कहता है कि मैंने उनको हराया, अंकुल को हराया, अंकुल को हराया। कुछ लगता क्या आपको? उनकी खुशी के लिए आप हार लिया। इसी तरह जीवन का व्यवहार चले, ये बच्चों का दुनिया है। बच्चे माने अज्ञानी लोगों की दुनिया है। आप बताओ, आप ज्ञानी है अज्ञानी है? आप जो है वो है, सो है तो वो है, जो भी है आप तो है। हाउ यू लुक एट योर लाइफ इज अप टू यू, अप टू यू। ठीक है, ये है बात। उपाधितादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः। प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथैव जाग्रतः। उपाधितादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः। प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथैव जाग्रतः। उपाधि तादात्म्य विहीन, उपाधि से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता। कौन? ज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? साक्षी चैतन्य के रूप में अपने आप को जान लिया, अनुभव कर लिया कि मैं ये हूं, मैं साक्षी चैतन्य हूं। न मन से संबंध, न बुद्धि से संबंध, प्राण से, शरीर से, क्रिया से, कुछ भी किसी भी प्रकार से अपना क्या कहते हैं, अपने उपाधियों से कोई भी संबंध नहीं रखने वाला जो आत्मज्ञानी है, उपाधि तादात्म्य विहीन। और वो कैसा है फिर? केवलः। केवल माने कैवल्य प्राप्ति, केवलत्व। केवल माने केवल शुद्ध आत्मा ही आत्मा के रूप में ही अपने आप को देखते हुए बैठा है। हमारी दृष्टि में हम केवल आत्मा नहीं, आत्मा के साथ प्रतिबिंबित आत्मा, मन, फिर उपाधि, इंद्रियां, दुनिया सब मेरी है, सबके साथ मेरा तादात्म्य है। तदात्म भाव। तादात्म्य माने क्या मतलब क्या है? कोई रोएगा जिसके साथ आपका तादात्म्य हो तो वो जब रोता है आप रोता है, जो वो हंसेगा तो आप हंसेगा, जो वैसा जो जैसे वो है वैसा आप भी करते हैं व्यवहार। दर्पण के पड़ा हुआ प्रतिबिंब, दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब आपके साथ तादात्म्य होता है कि नहीं प्रतिबिंब का?
आप हाथ उठाए तो वो भी हाथ उठाता है, आप कुजली किए तो वो भी कुजली करेगा, आप हंसे तो वो भी हंसता है, आप रोएगा तो वो भी रोएगा। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, इंद्रियाएं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मेरे किसी भी प्रकार का आकाश का संबंध, किसी भी प्रकार का घट आदि उपाधियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध होना असंभव। आकाश हमेशा के लिए निर्लिप्त है और आकाश से भी सूक्ष्म तत्वमय हूँ। तो वास्तव में किसी भी प्रकार का हमारा संबंध कभी भी नहीं है। हमको लगता है कि संबंध है, वो लगता है ना, वो माया है। लगना ही माया है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, आपके हाथ में चोट लगी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला उंगलियां बहुत खराब हो गई, आपको यहाँ तक हाथ काटना है। तो आप क्या कहोगे? हाँ मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। हाथ काट दिया, मरा क्या? आप मरा क्या? अब तो है, जिंदा है। माने जब तक आप पहले मैं मर गया, मैं मर गया हाथ के साथ तादाद में रखा, वो गलत था कि नहीं? हाथ निकालने के बाद भी आप है। पैर के साथ पैर हटा दिया तो भी आप है। तो मैपन का कोई लोप नहीं हुआ। इसी तरह पूरा शरीर चला गया तो भी मैपन में कोई बाधा नहीं पड़ता। मैं तो रहूंगा ही। तो ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठतो मुने। मुने माने ज्ञानी, ज्ञानी माने सन्यासी, सन्यासी माने जिसने ये उपाधियों के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, वे सन्यासी है। त्याग दिया। किसको त्याग देगा? त्यागा अहमता ममता को त्यागा। किसमें अहमता थी? शरीर इत्यादि उपाधियों के प्रति। ममता दुनिया के साथ। इस जिसने त्याग दिया, और कैसे फिर भैया ये सब के साथ छोड़कर कैसे बैठा है? ब्रह्मात्मा आत्मना एव, ब्रह्मात्मना एव तिष्ठ। मैं ब्रह्मात्मा हूँ, शरीर आत्मा हूँ नहीं हूँ, नहीं मैं परिच्छिन्न जीव नहीं हूँ, प्रतिबिंबित जीव नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ब्रह्मात्मना एव तिष्ठतः, जैसे जिसने जो ब्रह्मात्मा रूप में बैठा है, मुने है, उस मुनि का प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता। ऐसे उस मुनि के साथ प्रारब्ध की अस्तित्व की बात कैसे कहें, जिसका कोई संबंध ही नहीं है। विलय, विलय किसमें होता है? वो विलय, विलय का शब्द भी गलत है वहाँ। ब्रह्म अब दो दो नहीं है ना, ये जीवात्मा ब्रह्मात्मा में लय होता है, प्रतिबिंब बिंब में पड़ जाता है। ये बिंब पहले बिंब में रूप में बैठा है, बिंब कहाँ लय होगा? प्रतिबिंब बिंब में लय हो सकता है, बिंब किस में लय होता है बताओ? ये सब बातें भी छोड़ देना चाहिए। बिंब प्रतिबिंब में लय हो गया। अब मैं बिंब की बात कह रहा हूं या प्रतिबिंब की बात कह रहा हूं? बिंब की बात। बिंब किस में लय होगा? आप लय शब्द का प्रयोग करना ही चाहते हैं तो क्या करना? अपने आप में लय हो गया, ये तो बकवास की बात है। अपने आप में लय हो गया, ये बात कहने की होती है एक्चुअली स्पीकिंग। तो ये क्या है? ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठ। अपने आप में समझ में आ गया कि ब्रह्मात्मना एव, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा जो बैठा है मुने हैं,
प्रारब्ध सद उस मुनि के लिए प्रारब्ध कथा की बात क्या होती है? सो किसको प्रारब्ध है? देखिए इधर देखिए, जो इधर बैठा है उसका प्रारब्ध है, जो इधर बैठा है प्रारब्ध नहीं है। हम क्या कह रहे हैं इसके बारे में बात करें। जो इसमें बैठा है आत्मा में ओम तत्व के साथ, जो प्रारब्ध ही नहीं है। पिछले श्लोक में कहा गया ना, तत्तृतयम नास्ति। जो इधर बैठा है प्रारब्ध है। कैसे? स्वप्न अर्थ संबंध कथा यव जागृत। एक व्यक्ति नींद से उठ गया, उठने के बाद स्वप्न में देखे गए वस्तुओं के साथ क्या संबंध रहता है उसका बताओ। सुनाना भी चाहता है किसी को, मैं अमीर था, मेरा घर इतना बड़ा था, कोई सुनेगा क्या? क्या फायदा है? क्या बोलोगे सपने के बारे में आप? कोई सुनना नहीं चाहता, वो है ही नहीं, वो मिथ्या है। हाँ, जब तक आप स्वप्न में हैं वो जरूरी है। आप बात करोगे, आप कहोगे मेरा इतना बड़ा घर है, मैं इतना धनिक हूँ, मैं इतना, मेरे पास इतना पैसा है, बहुत बढ़िया है, भोग लो। उठने के बाद इसका प्रस्ताव करना क्या फायदा, क्या प्रयोजन सिद्ध होता? इसी तरह जिसने शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर इधर बैठ गया, इसका प्रस्ताव क्या करेगा? आई ही नहीं है। जिसका शरीर ही नहीं है फिर शरीर का प्रारब्ध के बारे में क्या बोलेगा? जैसे कि स्वप्न से जागृत हुआ व्यक्ति, उसके लिए स्वप्न जगत ही नहीं है, फिर स्वप्न का प्रस्ताव कैसा करेगा? बस एक ही फर्क है स्वप्न उदाहरण में। स्वप्न उदाहरण में क्या है? स्वप्न से उठने के बाद स्वप्न अंतर्धान हो जाता है ना? ब्रह्म ज्ञान के बाद दुनिया वैसे ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगा। जैसा जगत था वैसा ही दिखाई देगा आपको, मगर उस जगत में आपका अपना सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगा। आप उस जगत में अपना सत्यत्व बुद्धि को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? आपको अनुभव से पता लगा कि ये मिथ्या है, ये सत्य करके नहीं मानते। देख तो रहे, सत्य करके नहीं मानते। जैसे कि सूर्य का उदय तो होता है, मगर हम सत्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? सूर्य का उदय नहीं होता, पृथ्वी घूम रही है इसलिए उदय का अनुभव हो रहा हो, मगर वास्तव में सूर्य का उदय नहीं होता। तो सूर्योदय में मेरी सत्यत्व बुद्धि को मैं नहीं रखता हूं। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान के बाद इस जगत में सत्यत्व बुद्धि हट जाती है। इसीलिए न सुख है न दुख है जगत के कारण। स्वप्नार्थ संबंध कथा इव जागृतः। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।